अवैध कब्जा कर जिहादियों ने सरकार को आंख दिखाई। एक झटके में सरकार ने 9 अवैध कॉलोनियां मिट्टी में मिलाई। बुलडोजर ने तोड़ दिया जिहादियों का गुरु। इसमें कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। उत्तराखंड में लैंड जिहाद हो या लव जिहाद या फिर नकल जिहाद, धामी सरकार बिना रुके बिना सोचे धड़ाधड़ कानून बना रही है। एक्शन लेकर अपराधियों के पसीने छुड़ा रही है। इसी बीच हरिद्वार से कार्रवाई की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जिहादियों की नींद ही उड़ाकर रख दी, क्योंकि यहाँ धामी सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 9 कॉलोनियों को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। बिना देरी करते हुए तेजी से बुलडोजर दौड़ा दिया। हरिद्वार से आई ये तस्वीर सिर्फ अवैध निर्माणों पर चलता हुआ बुलडोजर नहीं है, ये उस घातक इरादों के खिलाफ गरजता सबूत है जिसने उत्तराखंड की शांत धरती पर काली हरकतों का एक जहरीला जाल बिछाने की कोशिश की थी, लेकिन बुलडोजर ने सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। हरिद्वार में क्या एक्शन हुआ? HRDA की टीम ने 6 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। 2 दिनों में प्राधिकरण की दूसरी कार्रवाई है। एक दिन पहले भी 2 बड़ी कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कुल मिलाकर 2 दिनों में 9 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर दौड़ा। पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। प्रशासन को अवैध कब्जे की काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। प्रशासन माफियाओं को चेतावनी देता रहा, बावजूद उसके भी किसी ने एक नहीं सुनी, ना ही नोटिस पर गौर किया गया। और तो और प्लॉट काटने का काम लगातार तेजी से बढ़ता चला गया। प्रशासन को आंख दिखाने का नतीजा चंद दिनों में इन माफियाओं को भुगतने को मिल गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने खुद बताया, जिन कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। नोटिस का जवाब देने के बजाय निर्माण कार्य जारी रखा गया, इसलिए टीम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन का पहला निशाना बना हरिद्वार की राजा गार्डन कॉलोनी के पास का इलाका, जहां भानु प्रताप स्कूल के आने वाले तालाब से सटे रास्ते पर सूरज सैनी द्वारा एक अनधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। HRDA की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और किसी भी विरोध को कुचलते हुए बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद टीम का रुख हुआ इक्कड़ गांव की ओर, जहां रामा इनक्लेव के आगे सराय रोड पर मुअज्जम अली और अन्य लोग अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा रहे थे। अवैध कब्जेदारों ने शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा। शमशान घाट के बगल में ही अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, जिसे तुरंत रुकवाया गया। बुलडोजर ने वहां भी अपना दम दिखाया। सबसे बड़ी चोट लगी खंजनपुर गांव में, जहां शमीम नामक व्यक्ति लगभग 5 से 16 बीघा के विशाल क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर रहा था। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये उत्तराखंड की जमीन पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश थी, जिसे धामी सरकार के बुलडोजर ने पल भर में चकनाचूर कर दिया। सीएम धामी पहले ही सख्त चेतावनी दे चुके हैं, कहीं भी नीली पीली चादर तो बर्दाश्त की ही नहीं जाएगी। लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर प्रशासन को आंख दिखाने वालों को भी किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। तो इस बड़ी कार्रवाई से देखते ही देखते काली कमाई से खड़े किए गए ये साम्राज्य धूल के ढेर में बदल गए। ये केवल सरकारी कार्रवाई नहीं थी, ये देवभूमि की शुद्धता पर गंदा हाथ डालने वालों को दिया गया एक सीधा और सख्त विध्वंसक सबक था। एक ऐतिहासिक और विध्वंसक कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद फ्रंट फुट पर आकर एक धांसू बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि कैसे उनकी सरकार प्रदेश में काली हरकतों को अंजाम देने वालों को सबक सिखा रही है। सीएम धामी ने रामायण से एक धारदार उदाहरण उठाते हुए अपनी महामुहिम को ऑपरेशन कालनेमी का नाम दिया था। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये घिनौनी सोच के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ रक्षा करने का ऐलान जंग है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में
राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र सबसे ज्यादा सीएम धामी ने किया। चलिए पहले ये जान ली। ऑपरेशन कालनेमी से कार्रवाई, 1182 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर में 5500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया। कार्रवाई में कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल। ऑपरेशन का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई करना। अगस्त में 4000 से अधिक लोगों का सत्यापन हुआ, 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुलाई में 269 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें लैंड जिहाद पर एक्शन की, तो लैंड जिहाद पर एक्शन 250 से ज्यादा गैर कानूनी मदरसों को सील किया गया। 500 से अधिक गैर कानूनी स्ट्रक्चर हटाए गए। मदरसा बोर्ड भी खत्म किया गया। 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन भी मुक्त करवाई गई। तो धामी सरकार का ये कदम सिर्फ अवैध निर्माणों के खिलाफ नहीं, ये उत्तराखंड की संस्कृति, सुरक्षा और पहचान पर होने वाले हर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कहर है। साफ संदेश है कि उत्तराखंड में अब कानून का राज चलेगा और जिहादी ताकतों का एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की।